जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने जोधपुर 20 मई 1973 घंटा घर के चौक पर 60,000 जनता के सामने सत्संग सुनाते हुए कहा, अभी आपको पता ही नहीं है कि अब उस कुदरत ने डंडा उठा लिया है और शीघ्र ही मनुष्यों को गहरी मार खानी होगी। स्वामी जी ने चेतावनी दी कि आप फौरन मांस, मछली और अंडा खाना छोड़ दें, नहीं तो कुदरत आपको नहीं छोड़ेगी। ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां आ जाएंगी कि मांस, मछली और अंडा खाने वाले लंबी लंबी सांसें लेकर अपने प्राण त्याग देंगे। हमेशा याद रखो, तुम भाग कर कहीं भी जाओ, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। वह किसी को छोड़ेगी नहीं। कर्म कर्जा सबको चुकाना पड़ता है। एक आदमी था जो नियमित रूप से सत्संग में हाजिरी देता था। एक दिन सत्संग में उसने सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्मों के अनुसार वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे। यह सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अपनी शंका के समाधान हेतु उसने सत्संग करने वाले संत से पूछा कि महाराज, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा है? संत जी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा, तुम इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। यह सुनकर वह सत्संगी बोला कि महाराज जी, इससे तो आपको चोट लगेगी और बहुत दर्द होगा, मैं यह काम नहीं कर सकता। महात्मा जी ने कहा, अच्छा रुको। उन्होंने उसी ईंट के बराबर भार का एक रुई का गट्ठर बना कर दिया और कहा, अब इसे ले जाकर मेरे सिर पर फेंकने से क्या मुझे चोट लगेगी? वह बोला, नहीं। महात्मा जी ने कहा, बेटा, इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वह हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। सत्संग में आने से होने वाले पापों से भी बचा जा सकता है और अपने सद्गुरु की मौज में रहते हुए एक दिन अपने निज घर सतलोक पहुंच जाता है, जहां केवल सुख ही सुख है। सत्संगी को सत्संग की महिमा समझ में आ गई। उसने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करके अपने गुनाहों की माफी मांगी। उसकी शंका का समाधान हो गया। जय गुरुदेव।